गुजरात के किलों में राजा रहते थे, युद्ध होते थे, हवाएं पहरे देती थीं और पत्थर रहस्य छुपाकर मुस्कुराते थे। लखपत किला, कच्छ। ये 18वीं सदी की बात है। कच्छ की सीमा पर एक किला था जिसका नाम था लखपत, जो व्यापार की आखिरी चौकी और युद्ध की पहली चुनौती था। किले पर 7 बड़े दरवाजे, हर दरवाजा हवा का रक्षक। 18 मजबूत बुर्ज जो निगाह रखते थे रेगिस्तान और समुद्र पर। भूकंप आया, पूरा शहर डूब गया, लेकिन किले में रखे दीपक ऐसे कक्षों में थे जहां हवा सांसें तो देती थी पर लौ को छूती तक नहीं थी। दरबान हर रात कहता था, यहां लौ नहीं, साम्राज्य की आत्मा जलती है। ईडर किला, साबरकांठा। एक पहाड़ी शहर में एक विद्रोही राजा था, राजा ईडर, जो युद्ध से थकता नहीं था पर गर्मी से नफरत करता था। किला टॉप हिल पर, जहां हवा हमेशा बहती थी। पत्थर हीट अब्जॉर्ब कर गर्मी को कैद कर लेते थे। कॉरिडोर्स ऐसे बने कि हवा गोल गोल घूमे पर स्टॉर्म तेजी अंदर ना आए। राजकुमारी रूप सुंदरी वहीं स्टोन विंडो पर बैठ हवाओं से कहती, ये किला हमें नहीं, हमने किले को चुना है। भद्रा किला, अहमदाबाद। 1411 में एक राजा ने सपनों का शहर बसाया, अहमदाबाद, और उसके बीच एक किला, भद्रा, जहां राजा, रानी, रहस्य और राजपथ सब एक साथ रहते थे। रात में गेट्स बंद, अंदर सिर्फ रॉयल गार्ड्स। किंग का सीक्रेट एस्केप पाथ रिवर फ्रंट तक। हवा आंचे से होकर अंदर ब्रीथ करती, फ्लेम फ्लिकर नहीं। कोई देख नहीं पाता था पर हर रात हवा उसके साथ चलती थी। ऊपरकोट किला, जूनागढ़। कहते हैं ये किला 2300 साल पुराना है। कभी बौद्ध भिक्षु रहते, कभी राजा, कभी सेना, पर असली पहरेदार थे यहाँ के 2 प्राचीन बावड़ी, अड़ीकड़ी वाव और नवघन कुआं। अंदर की हवा गर्मी में भी बर्फ जैसी लगती। स्पाइरल वेल से एयर फ्लो नेचुरली ठंडा बन जाता। लोग इसे एसी कहते, राजा इसे वायु वाव कहते थे। जिंजुवाड़ा किला, सुरेंद्रनगर। दुश्मन आया था, कैनन चला था, पर गुजरात के पास ज्योमेट्री थी और ज्योमेट्री के पास सॉल्यूशन। दीवारें जिगजैग, कोण एंगल डिफ्लेक्ट कर देते थे। कैनन इंपैक्ट वीकन हो जाता था। यह डिजाइन युद्ध की साइंटिफिक स्ट्रैटेजी थी। गुजरात के राजा सिर्फ तलवार नहीं, आर्किटेक्चर से भी जीतते थे। यहाँ के किले पत्थर से बने थे, पर कहानियां हवा से जो आज भी चलती हैं, कभी बुझती नहीं।